इस ट्रिप के फूफा जी कौन है? बताओ बताओ। बड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं बता नहीं पाता। इसमें खुद ही लगा, इसमें खुद लिख के भेजो कौन हो सकता है, बताओ। 50-50 लेंगे हम। अच्छा, मेरा आत्मविश्वास टूट गया। चलिए मैं समझ सकता हूँ, किसी एक का नाम नहीं लेना चाहते। बहुत टफ कॉम्पिटिशन। दोनों ऑप्शन सही है। इसके 4 आंसर है, पहला ए, दूसरा बी, दूसरा ए बी, ये दोनों नहीं। लेकिन अगवा का टाइटल किसको देना चाहते हैं शिखर भाई? ये मसल्स मैन को। मिसाइल मसल्स मैन मिसाइल जो शिखर भाई ने दिए हैं, मिसाइल मैन यानी हरेंद्र सिंह बिष्ट जी को। बेस्ट ड्राइव का टाइटल आप किसको देना चाहेंगे? इसमें भी टफ कंपटीशन है, इसमें 2 ऑप्शन है। नहीं, जहाजी को सबसे जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम लोगों का आज है तीसरा और आखिरी दिन। अब हम लोग मथुरा वृंदावन होते हुए अपने घर के तरफ वापस आ रहे हैं, और वापस आते हुए हमने खूब सारी मस्ती किए हुए हैं, जो आपको आगे की वीडियो में ज़रूर दिखेगी। आज की यदि वेदर कंडीशन की बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर यदि आप घर से बाहर हैं तो मुझे तो यूँ लगता है कि 40 के आसपास कम से कम होगा। वेदर कंडीशन बहुत हॉट है। बावजूद इसके भक्तगण जो है ना, सड़क पे नंगे पैर आपको बीचों बीच सड़क के चलते हुए दिखाई देंगे, जो दर्शाता है कि किस कदर दीवानगी छाई हुई है इनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति। मोर आ रहा है, बताओ विजेंद्र जी को अपना उल्टा हाथ किधर में है, दाहिने तरफ या बाएं हाथ तरफ, ये भी नहीं पता यार। सोच रहे थे तो फिर क्या करेंगे? अरे उधर यार तो कम से कम अपना उल्टा हाथ कौन सी दिशा में है ये तो याद होना चाहिए। उनका उल्टा हाथ दाहिने तरफ कैसे हो गया यार? यहाँ के सड़कों पे गाड़ी बहुत आरे तिरछे चलाए जाते हैं। यदि आप बाहर से आते हैं, हटाओ ना, तो मेरी तो बीच में घुस रहे हो यहाँ पे। ये होनी चाहिए कि आप इस शहर में आके किराए की गाड़ी से ना ही चलें तो अच्छा हो। यदि किराए की गाड़ी लेना ही है तो आप किराए की गाड़ी ना लेके टैक्सी ले लिया करें। मथुरा और वृंदावन की ट्रिप के आखिर में हम लोग इस सीन को कैमरे में और आंखों में संजो के लाते हुए अपने घर के तरफ वापस आ रहे हैं। वापसी में हम सभी दोस्तों ने बहुत सारे मस्तियाँ किए हैं। क्या क्या मस्ती है ये आगे चल के आपको दिखेगा, और कौन सा खिताब किसको दिया गया है ये भी आपको दिखेगा। ढेर सारे खिताब हमने आते हुए बांटे हैं, और सर्वसम्मति से ये खिताब किसी एक के पक्ष में जाता है। कौन सा खिताब किसको मिला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोग गुजर रहे हैं जमुना किनारे से, यानी कि जमुना के ऊपर ओवर ब्रिज बना हुआ है, वहीं से गुजर रहे हैं। और जमुना कृष्ण जी के लीला के लिए जाना जाता है। अब हम लोग दोस्तों हाईवे के किनारे रुके हैं, राधे राधे रेस्टोरेंट एंड होटल में। यहाँ पे इस आखिरी लंच करेंगे और फिर इसके बाद सीधे अपने घर की तरफ जाएंगे। तो ये है वो ढाबा जिसका नाम है राधे राधे होटल एंड ढाबा। चलिए इस होटल के अंदर चलते हैं और देखते हैं खाने में आज क्या क्या मिलता है, क्या उसका रेट लेता है। ये है रेस्टोरेंट के अंदर का दृश्य, और यहाँ पे आपको ऑर्डर देते हुए बिष्ट जी देखेंगे। उन्होंने ही डिसाइड किया है कि इस ट्रिप की आखिरी लंच हम सभी इकट्ठा जो करेंगे उसका मेन्यू क्या क्या रहेगा। आने वाले पल में आपको दिख जाएगा कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया था, और रेट लिस्ट भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा सकूँ। मैं पहले बता दूँ आपको, खाना बहुत ही शानदार था। रेट भले ही जो भी हो, लेकिन खाना टेस्टी था और बहुत ही बढ़िया था। हम लोगों ने भरपेट यहाँ से खाए, फिर सीधे अपने घर को निकल गए। तो इस ट्रिप की आखिरी लंच हम सभी यार दोस्त इकट्ठा यहाँ बैठ के करते हुए अभी आपको दिखेंगे। मुझे लीमका वाला गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे तो गुस्सा आता है केवल नींबू पानी को देख के। यदि जलजीरा वाला क्या ले आऊँ? नहीं 10 रुपये वाला कुछ नहीं मिलेगा, केवल जलजीरा यदि रास्ते में मिल जाए तो ज़रूर पिलाऊंगा, जैसे कि मैंने वादा किया था।
आखिरकार कुछ देर के इंतजार के बाद हमारे टेबल पे पहुंच चुका है इस सफ़र के आखिरी लंच। जो हमने ऑर्डर किए थे वो एक एक करके पहुंच रहा है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सर्व किया है शाही पनीर, जो रावत जी देखिए एक एक करके सभी कटोरी में डाल रहे सभी को। और उसके अलावे भी हमने कई सारे खाना का ऑर्डर दिया हुआ है, जो है राइस, चपाती, दाल और दही। तो ये था हम सभी दोस्तों के साथ आखिरी इस ट्रिप का लंच। इस हिसाब से हमने यहाँ पे लंच कंप्लीट किया और लंच कंप्लीट करने के बाद सभी अपने अपने घर के तरफ रवाना हो रहे हैं। जिनका घर पहले आता जाएगा वो उतरते जाएंगे, अपने घर को पहुँचते जाएंगे। चलिए आगे की मस्ती अब गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ आपको। लंच करने के बाद लगभग हम लोग 1.5 घंटा का सफर तय कर चुके हैं और अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? संभल। तो दोस्तों अभी संभल के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं। चंद्र भाई गाड़ी संभल के चलाना, पता है हम लोग कहाँ से गुजर रहे हैं? अभी संभल से। तो अब हम लोग आपस में हंसी मजाक के कुछ सीन आपको दिखाते हैं। एक शब्द बोलूँगा और ये हम पांचों दोस्तों में से किस पे फिट बैठता है ये पूरे टीम मेंबर डिसाइड करेंगे। तो चलिए पहला शब्द शुरू करते हैं और पहला शब्द है फूफा। फूफा। मिस जी ने बोल दिया, तो चलिए पहला शब्द फूफा है। देखते हैं फूफा का टाइटल किसको मिलना चाहिए। मिस जी इस ट्रिप के फूफा जी कौन है? बताओ। बड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं बता नहीं पाता। इसमें खुद ही लगा, इसमें ना इसमें खुद ही लिख के भेजो कौन हो सकता है, बताओ। पब्लिक आप लोगों का रिएक्शन देखना चाहते हैं। खुद अंदाजा लगाया जाएगा कि बताओ किसके लिए कहा गया है। 50-50 लेंगे हम भाई। हाँ तो चलिए फिर मैं शिखर से नहीं पूछूंगा वरना नकल हो जाएगी। चलिए आपने बता दिया शिखर में आपके हिसाब से फूफा जी 50-50 ऑप्शन। चलिए आधा आप यानी कि 2 जने में बांटना चाहते हैं ये तगमा। कौन हो सकते हैं? पहले शिखर दूसरा शिखर भाई मैं नहीं खेल रहा हूँ। नहीं मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं खेल टूट रहा। गया मेरा आत्मविश्वास टूट गया है। मैं तो टूट गया। नहीं अच्छा। मेरा आत्मविश्वास टूट गया। चलिए मैं समझ सकता हूँ आप किसी को इस तगमे से नहीं नवाज रहे ताकि कोई एक बंधु हमसे और नाराज ना हो जाए। ऐसा ना फूफा के हाथ में जिंदगी है हमारी। अच्छा चलिए अब अगला टाइटल। अब अगला टाइटल और निकल गए गेट खोल के। अच्छा अब अगला टाइटल हम लोग एक गेट खोल जाएंगे। बिजी। अब अगला टाइटल अगुआ। अगुआ। चलिए तो अगला टाइटल यही रहेगा। और किसको आप देना चाहते हैं? अब तो भाई क्या करे, 2 आदमी चल रहे हैं। किसी एक का नाम नहीं लेना चाहते? ये तो आईएएस में भी पूछा नहीं गया। अच्छा तो इस रात से भी आप पर्दा हटाना नहीं चाहते हैं? कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा भाई, अपना एक ही है। दो क्यों है? हमारा तो ठीक हो गया। ए भी दोनों सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। इसके 4 आंसर है। पहला ए, दूसरा बी, दूसरा ए बी। ये दोनों नहीं। लेकिन आप नाम किसी का नहीं लेना चाहते हैं। चलिए कंपटीशन बाहर ही चल रहा है, रिजल्ट निकल नहीं पा रहा। अच्छा तो अगला कंपटीशन तो फूफा में भी अब अगला टाइटल है अगुआ। अगुआ जानते हैं किसको बोलते हैं? जो इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब किसी काम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जो सबसे आगे रहते हैं। ये अगुआ का टाइटल किसको देना चाहते हैं शिखर भाई? ये मसल्स मैन को। मसल्स मैन। तो चलो दोस्तों पहला टाइटल ऐसा है जो शिखर भाई ने दिए हैं मिसाइल मैन यानी हरेंद्र सिंह बिष्ट जी को। अब अगला टाइटल है और वो टाइटल है बेस्ट ड्राइव।
बेस्ट ड्राइव का टाइटल आप किसको देना चाहेंगे? इसमें भी टाइप कंपटीशन है, इसमें दो ऑप्शन है। नहीं जहाजी को सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इन्होंने ड्राइव किया है चारों लोग। हम लोगों को बोलते हैं इधर घूमो उधर घूमो। तो दोस्तों बेस्ट ड्राइव या बेस्ट ड्राइवर का टाइटल जो है ऐसे शख्स को शिखर भाई देना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक पूरे सफर के दौरान ड्राइविंग सीट पे बैठे ही नहीं, स्टीयरिंग में भी हाथ नहीं लगाए, स्टीयरिंग में पीछे की सीट से आगे भी नहीं आए, खो सीट पे भी नहीं आए। चलिए तो बेस्ट ड्राइव का टाइटल जाता है मुझे, जो मैंने अभी तक पीछे वाली सीट से आगे सीट पे भी नहीं बैठा। ड्राइविंग सीट या स्टीयरिंग तो बड़ी दूर की बात है। अगला टाइटल है मार्गदर्शक। मार्गदर्शक के रूप में आप किसको चुनना चाहेंगे? कौन जो पूरे रास्ता हमें राह बताते हुए गए हैं? मार्गदर्शक हाँ? हमारे मैप देख के ऊपर सीधा नीचे दाएं, ऊपर चलो नीचे चलो दाएं चलो बाएं चलो, 4 दिशाओं में गाड़ी घूम रही थी हमारी। अभी एक नहीं, तुम्हें एक मैं बताऊंगा, तुम मार्गदर्शक नहीं, क्वेश्चन है हाँ। बेस्ट डायरेक्शन देने वाला। बेस्ट डायरेक्शन ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बेस्ट डायरेक्ट। अच्छा चलिए हमारे पास आ जाए भाई, हाँ। पेड़ के बाद कह रहा है, ऊपर आओ नीचे आओ। मंदिर में पीछे आ जा, ऊपर आओ नीचे आओ। अच्छा चलो अब इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं क्योंकि हम लोग अभी पहुंचे पेट्रोल पंप पे और यहाँ पहले तेल भरवा लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो टाइटल बांटने की सिलसिला है ना जारी रहेगी। पेट्रोल पंप पे हमने पेट्रोल डलवा लिया है, जो संभल में पड़ता है वहाँ से हमने डलवाया। और पेट्रोल का रेट की यदि मैं बात करूँ 102 रुपये के आसपास यहाँ मिल रहा था। चलिए अब ये सवाल जवाब का जो सिलसिला है फिर से शुरुआत करते हैं। अगला सवाल जी, अगला सवाल, इस ट्रिप पे सभी ने जब भरपूर खाए पिए एंजॉय किए, लेकिन कुछ का वजन वहीं का वहीं रह गया और कुछ का चौड़ा हो गया। तो हु इज द चौड़ा पर्सन ऑफ द ट्रिप? बड़ा टफ क्वेश्चन है भूपेंद्र, बताओ। इशारा नहीं, आपको नाम लेना है, नाम नहीं लेना है। मिस्टर हरेंद्र सिंह, इसमें जिसके चलते चलते टेढ़े हो गए वो है शिखर भारती। मेहनत पड़ी जिसके भारी हो गए। अच्छा शिखर भाई, क्या आपको लगता है ये टाइटल आप पे फिट बैठता है? बहुत परेशान करा इन्होंने टाइटल, इसलिए उनको बीच में बैठा रखा है हमने ताकि गाड़ी बैलेंस रहे। अच्छा गाड़ी पे लोड आए। अच्छा अच्छा, तो पहिए में लोड ना आए दोनों। मोस्ट चौड़ा ऑफ द ट्रिप का खिताब जाता है शिखर भारती को। अच्छा यार एक बार और बताओ, हमें दर्शकों को बताना ही पड़ेगा कि बाथरूम फ्रेंडली का खिताब अपने ट्रिप पे किसको मिलना चाहिए? बाथरूम फ्रेंडली कौन ऐसा पर्सन है जो बाथरूम से बहुत लगा हुआ है उनको? अरे गाड़ी छोड़ के जा ले। नाम बताओ, नाम। नहीं नाम लेके हम उनको नाराज नहीं कर सकते? नहीं, बाथरूम की तो नहीं करना चाहते। तो इसी हिसाब से हम सभी का ये सफर सुहाना रहा, यादगार रहा और इस ब्लॉग के जरिए इस पल को हम लोग काफी लंबे समय तक जीते रहेंगे। अभी ये सफर जारी है, लेकिन इस सफर में अब वक्त आ गया है कि एक एक करके जिनका घर पहले आता जाएगा वो अपने घर की तरफ फेंकते जाएंगे, रुखसत होते जाएंगे। और सबसे पहला घर किनका आने वाला है? ये देखिए शिखर जी का। किसका आने वाला? मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो तुम राम। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ रामपुर में। रामपुर कई चीज़ों के लिए फेमस है, मसलन आपने नाम सुना होगा जयाप्रदा का। जयाप्रदा यहीं से लोकसभा गई थी जीत के। आजम खान जी के लिए भी ये फेमस है और सबसे ज़्यादा फेमस जो है रामपुरी चाकू के लिए। जिस चौक पे मैं अभी खड़ा हूँ ना वो चाकू चौक के नाम से जाना जाता है। और ये सामने जो आप चाकू देख रहे हैं ये एशिया का सबसे बड़े चाकू होने का, सबसे महंगा चाकू होने का खिताब जो है इसी को मिला है। तो ये है रामपुरी चाकू।
इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरे दोस्तों को दीजिए विदा। अब देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।